बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सईद आकाश बुहारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। पंजाब यूनिवर्सिटी बीए बीएससी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है, जो कि पहला एक्सपेरिमेंट है पूरे पाकिस्तान का। बहुत बड़ा जो है एग्जामिनेशन सिस्टम है जो कि ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को भी फेस करनी पड़ी हैं, यूनिवर्सिटी के लिए भी नहीं है। जब कोई भी नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी मिलते हैं। तो ऐसा ही कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ भी हो रहा है और स्टूडेंट्स को भी उसका जो खमियाजा वो भुगतना पड़ रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टूडेंट्स की भी और यूनिवर्सिटी की भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही हैं जो आज मैं उनका आंसर करूंगा। वीकली पूरे वीक में यही क्यूरीज आ रही हैं जब से पहला पेपर स्टार्ट हुआ है। बच्चों की जो सबसे पहली क्यूरी है वो एक ही चीज है कि हमें मेल नहीं मिली, हम क्या करें। हमारा यूजर नेम और पासवर्ड तो मिल गया लेकिन हमारा पेपर कंडक्ट नहीं हो सका, हमें फाइल ओपन करनी नहीं आई, हमारी फाइल ही ओपन नहीं हुई। तो मैं उनको जो इंस्ट्रक्शन देता रहा वो कहते हैं सर हम जो है प्रॉक्टर से कम्युनिकेट करते रहे लेकिन प्रॉक्टर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, अब हमारा पेपर गुजर गया। फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे 2 पेपर्स गुजर गए, अब हम क्या करें, क्या हमारा ये साल ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह की क्यूरीज का पहले आंसर करूंगा। सबसे पहली बात बेटा कि यूनिवर्सिटी ने जो सबसे पहले ईमेल अपडेट की डेट अनाउंस की थी तो उसमें राउंड अबाउट हज़ारों की तादाद ऐसी थी जिन बच्चों ने इस चीज़ को नॉर्मली लिया, संजीदा नहीं लिया। उन्होंने इसे एक मजाकिया तौर पे लिया और एक दोस्त की मेल पकड़ के 10 लोगों की अपडेट कर दी। एक जो टीचर है उसने 10 स्टूडेंट्स की मेल अपडेट कर दी। फिर 10 जो स्टूडेंट्स हैं, एक ही स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर 4 मेल से जा रहा है, 4 ईमेल आईडीज के थ्रू जा रहा है। यूनिवर्सिटी को जाहिर बात है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो लेट आपको किया जाएगा। फिर वो चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये तमाम क्यूरीज। अब बात आते हैं मेन टॉपिक पे कि हमारी ईमेल नहीं मिली। बेटा ईमेल के हवाले से पहले मैं 4 ईमेल आईडीज जो कि यूनिवर्सिटी ने सेंड की थी वो आपको दिखाई स्क्रीन पर, आज भी दिखा देता हूँ। तो इन ईमेल आईडीज पे आप मेल करें। अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता, फिर मेरी प्रीवियस वीडियो थी हाउ टू कॉन्टैक्ट विद पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ था, उसकी 4-5 एक्सटेंशन मैंने दी हुई थी। आप उन एक्सटेंशंस को यूज़ करें और कॉल करके कॉन्टैक्ट करें। मैं भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो ईमेल एड्रेसेस हैं उन्होंने रॉन्ग प्रोवाइड किए हुए हैं, गलत दिए हुए हैं। अब यूनिवर्सिटी उन रॉन्ग ईमेल एड्रेसेस को जब रिकॉग्नाइज करती है तो वो उनको रिस्पांस किस तरह से करे। उनके पास कोई भी ईमेल आईडी नहीं है तो रिस्पांस उसकी तरफ से कुछ भी नहीं होगा। फिर आप बेटा कांटेक्ट करें। अगर फिर भी नहीं होता, आपके पेपर ज़ाया हो चुके हैं, अगर आपको अब मेल हुई है, अब मेल आ चुकी है, तो आप बाकी पेपर लाजमी कंडक्ट करें ऑनलाइन। उसकी वजूहात भी बता चुका हूँ। लेकिन अब बच्चों की एक क्यूरी जो ज़्यादातर आ रही है, मुझे डेली बेस जो है वो मैसेज आ रहे होते हैं, बच्चों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर हमारा पहला पेपर गुजर गया, हमारा दूसरा पेपर भी गुजर गया, अब हम क्या करें। तो बेटा कोई इशू नहीं है। सबसे पहली बात कि अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता तो कोई बात नहीं, रिटर्न की आप तैयारी करें, आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन वो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, इन 3 माह में से किसी भी एक माह में कंडक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी उसकी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई। फिर दूसरी बात कि ये जो पेपर मिस हो गए, क्या ये रिकंडक्ट किए जा सकते हैं ऑनलाइन। तो बेटा चांसेस हैं इस चीज़ के, क्योंकि कमेटी अभी इस चीज़ पे जो है वो डिस्कशन कर रही है कि जिन बच्चों के पेपर फर्स्ट एक्सपीरियंस था मॉक एग्जाम के बाद, तो पहला पेपर वैसे भी बच्चों को टफ लगता है, आसान भी हो तो प्रॉब्लम होती है। तो पहले पेपर या दूसरे पेपर जो बच्चों के रह चुके हैं या जिनको मेल लेट रिसीव हुई है, तो उनके ये पेपर्स रिकंडक्ट कर लिए जाएं या ना किए जाएं, या इसके मुतालिक क्या लाया अमल होगा, कौन सी पॉलिसी होगी, इस बात पे यूनिवर्सिटी अभी जो है वो अंडर कंसिडरेशन है ये बात, और यूनिवर्सिटी इस पे सोचो विचार कर रही है। कोई भी पॉलिसी इसके बारे में तैयार होगी तो यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर देगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रिमेनिंग पेपर्स हैं उनकी तैयारी करें। अगर पेपर नहीं होते, मेल रिसीव नहीं होती, कॉन्टैक्ट लाजमी जारी रखें। और अगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लाजमी डिस्कस करें और रिटर्न एग्जाम के लिए लाजमी तैयार रहें। फिर जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनकी मेजोरिटी ये क्यूरीज आ रही हैं सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस, कि हमारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, हमें पेपर जो सिलेबस पढ़ाया गया है वो उसमें से कुछ भी नहीं आया। तो बेटा एक चीज़ जहन में याद रखनी है, आपको जो कोर्स पढ़ाया गया लिंक इससे नहीं करता।
वो डिपेंड नहीं करता। असल चीज़ क्या है कि यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे उन्होंने अपना जो सिलेबस है वो आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन वो दी हुई है, उसको आप रीड आउट करें कि आपकी कोर्स आउटलाइन में क्या क्या चीज़ दी हुई है, तो आपकी उसी कोर्स आउटलाइन को यूज़ करते हुए आपका पेपर आया। अगर आपके टीचर ने आपको वो चीज़ें नहीं करवाई तो इसमें यूनिवर्सिटी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो कोर्स आउटलाइन से ही आपको पेपर आया, पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। लेकिन अगर कोर्स आउटलाइन को देखा जाए उसके बावजूद अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आता है तो यूनिवर्सिटी इसके बारे में नई पॉलिसी तैयार कर देगी, और जब पॉलिसी तैयार होगी तो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। फिर बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज ये भी आ रही हैं कि सर पेपर क्यों कैंसिल करेंगे, क्या हमारा पेपर भी कैंसिल होगा? सर हम भी बार बार डिस्कनेक्ट होते रहे तो हमारा पेपर भी कैंसिल हो जाएगा? सर हमने तो अगली क्लास में एडमिशन भी लेना है। तो बेटा सबसे पहली बात कि आपको जो एडमिशन होना है वो 3rd ईयर की बेस पे होना है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि आपका ये मैटर नहीं करता आप डिस्कनेक्ट होते रहे, ये चीज़ भी मैटर करती है लेकिन इतनी मैटर नहीं करती जितना कि ये मैटर करता है कि आप कनेक्शन में रहते हुए डिस्कनेक्ट हो गए, पेपर दे दिया और पेपर देने के बाद आपने सबमिट करवाया और प्रॉक्टर से कम्युनिकेट किए बगैर आप एग्जिट हो गए। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपका पेपर सस्पेंड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक आपको परमिशन प्रॉक्टर नहीं देता ना तो आप इन हो सकते हैं पेपर के लिए, ना आपको पेपर का जो लिंक है वो सेंड होगा, ना ही आप गूगल मीट से आउट हो सकते हैं। तो बेटा कोशिश करनी है कि जब तक प्रॉक्टर आपको नहीं कहता आपने एग्जिट नहीं होना। अगर ऐसा करते हैं तो अटेंडेंस लग गया है, सारा कुछ हो गया है, इट डजंट मैटर, आपका प्रॉक्टर आपका नाम लिख लेगा, बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा। तो बेटा ये थी आपकी कुछ क्यूरीज जिनके आंसर्स दिए। उम्मीद है कि आपको मेजॉरिटी आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल चुके होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, वहाँ पे क्वेश्चंस करें, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मजीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त तो आसानी पहुँच सकें। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।